हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो नेचुरल गैस और साथ में बाकी की कमोडिटी के बारे में वीकली व्यू जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि नेचुरल गैस की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी 4th वीक ऑफ जुलाई उसके अंदर। और दोस्तों, आपको एक ख़ास रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वीडियो जो है वो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो में हम सपोर्ट टारगेट के साथ साथ एक और बहुत ही बढ़िया एक जो चीज़ है वो भी बताऊंगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये खास ध्यान से सुनना। पहले हम सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो नंबर 1 जो सपोर्ट है दोस्तों, जहाँ पर अभी उसने क्लोजिंग किया है वहाँ से पहला जो सपोर्ट है वो है 127 का लेवल। ठीक है, 127 इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द 4th वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, पहला जो उसका सपोर्ट है वो है 127 का लेवल। अगर ये 127 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन कर लेता है, तो हमें 123.50 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों आप मान के चलो ये जो है वो हमारा फाइनल रहेगा। ठीक है, फाइनल सपोर्ट का काम करेगा 123.50 का लेवल। अगर नेचुरल गैस जो है वो ये लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे क्लोजिंग करता है, सस्टेन करने का ट्राई करता है, तो स्पीड से आपको 121 से लेके लगभग आप मान के चलो 118 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 118 का भी जो लेवल है वो भी ब्रेक हो गया, उसके भी नीचे सस्टेन करने का ट्राई करता है, तो 110, ठीक है, जो उसने पिछला लो लगाया था, जो मैंने आपको लगातार 2 से 3 वीडियो से मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, पर्सनल मेरा मानना ये है कि हम जो है वो एक बार 110 के आसपास रिट्रेस्ट करने ज़रूर जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे, रुके ना रुके बात अलग है, वो ब्रेक होता है तो भी सिचुएशन कैसी होगी वो भी चेंज होगा, तो सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन पहली कंडीशन ये है, पहली बात ये है कि हमें एक बार वहाँ पे जाना चाहिए, जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पहली बात है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, 127 का लेवल जो है वो दोस्तों ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन के ऊपर हो तो। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रेंड भी बता देता हूँ क्या है इसका। 132 के नीचे जब तक ये है, 131 से 132 के ऊपर जब तक इसका क्लोजिंग नहीं आ जाता है 1 डे का, 2 दिन के लिए, तब तक ये जो है वो आपको एक बार पॉसिबिलिटी है कि 118 का जो लेवल है उसके दर्शन करवा सकता है, उसके नीचे 110 का भी लेवल जो है वो आ सकता है। ठीक है, आपको फंसाने के लिए ये ऐसा कर सकता है कि ये एक बार वो 131 132 के आसपास जाए, वहाँ पे क्लोजिंग ना दे, वहाँ से वो नीचे आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 127 के नीचे अगर जाता है तो हमें जो है इसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए। टारगेट बनेगा हमारा 123 121 118, उसके नीचे जाया होल्ड कर पाते हो आप। ठीक है, 5 रुपये का एसएल है, मैंने बता दिया, सॉरी 5 पॉइंट का एसएल है। 5 पॉइंट का एसएल लेके आप नीचे जो है वो 110 का जो लेवल है वहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपका एसएल है वो धीरे धीरे मूव होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ क्या है वो मैं आपको जो मैंने बताई थी कि भाई मैं बताने वाला हूँ, वो अब बता रहा हूँ, आप वो खास ध्यान से सुनना। बहुत सारे जो ट्रेडर हैं उनके दिमाग की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, और ये जो लास्ट वीक हमारा गया है उसकी भी थोड़ी बात करता हूँ। अगर लास्ट वीक आपने ऑब्जर्व किया हो और आप जो है वो रेगुलर इसके अंदर ट्रेड करते होंगे, तो ऐसे आपको 100 में से 90 लोग, ध्यान से सुनना दोस्तों, 100 में से 90 लोग, 100 में से 90 मतलब 90% लोग आपको ऐसे मिले होंगे कि इनको लॉस ही हुआ होगा।
ओवरऑल वीक की बात कर रहा हूँ, एक या दो ट्रेड की बात नहीं कर रहा मैं। पहली बात सुनना, अगर आप अपने आसपास कोई दोस्त होंगे जो आपके साथ ये नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आप उनसे बात करना, उनसे पूछना। 90% 80 से 90% दोस्तों लोग आपको ऐसे मिले होंगे कि जो आपको लॉस में बताएंगे कि भाई मेरा लास्ट वीक के अंदर लॉस हो गया, लेकिन उससे पहले के जो 2 वीक थे वो बहुत ही बढ़िया थे, वहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये वीक के अंदर जो है वो उसने क्या किया, अब मैं आपको थोड़ी सी इसके मार्केट की जो मेंटालिटी है वो बता रहा हूँ। इसके पहले के जो 2 वीक थे, मतलब स्टार्टिंग से जहाँ पे उसने 110 का लो लगाया, वहाँ से उसने बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट किया, बहुत ही बढ़िया रैली बताया उसने, सीधी सीधी ऊपर डायरेक्शन में। और मार्केट जो है वो हमेशा ये चाहता है दोस्तों कि आप जो है वो मार्केट से कमाया हुआ पैसा घर पे ना ले जाओ, ठीक है। मार्केट हमेशा यही ट्राई करता है और आपको फंसाने का ट्राई करता है, हमेशा वो ऐसी ही कोई चीज़ लाएगा कि आप उसके अंदर फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ। और आपको ये लास्ट वीक के अंदर भी वही हुआ, ठीक है। कभी अगर आपने ट्रेड किया होगा तो कभी ये सीधा जो है वो 136 पे ले जाता, कभी 134, कभी 131, ठीक है। फिर कभी 132 ले आता, फिर नीचे ले जाता 129, 129 से वापस ऊपर ला देता। मतलब आप चाहे बाय करो चाहे सेल करो, आपकी जो मर्जी है करो, बाय या सेल, ये आपका एसएल तो करवा के ही मानेगा, ठीक है। ऐसी बात स्टार्टिंग से जो है ये वीक के स्टार्टिंग से पहले 2 दिन में ही पता चल गया कि भाई ये वीक के अंदर ये किसी को कमाने नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारी एक सर्विस है इंट्राडे की सर्विस दोस्तों, जिसके अंदर जो है वो हम लाइव मार्केट के अंदर नेचुरल गैस के अंदर कहाँ पे बाय पोजीशन करनी चाहिए, कितना टारगेट है, कहाँ पे सेल करना चाहिए, सारी बातें जो है वो दोस्तों मैं इंट्राडे के अंदर उनको बताता हूँ। लेकिन जो लोग हमारी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो वीडियो जो सुन रहे हैं अभी, और जो लोग मेंबर नहीं हैं वो भी सुन रहे, दोनों के लिए ख़ास चीज़ बता रहा हूँ, वो अब ध्यान से सुनना तो आपके काम में आएगी दोस्तों। लास्ट जैसे कि मैं बात करूँ तो मार्केट जो है वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि आप कैसे फंसो, ठीक है। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन में कभी मार्केट के अंदर ऐसा ट्रेंड आ जाता है कि वहाँ पर हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनानी पड़ती है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर रोज़ ट्रेड करना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आती हो कि भाई ना, अगर आपको ट्रेडिंग की आदत है, आपको लत लग गई है, बहुत सारी चीज़ों की लत होती है अलग अलग टाइप की, तो आपको ट्रेडिंग की लत लग गई हो, खास करके नेचुरल गैस में, क्योंकि बहुत सारे जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इसमें तो मार्जिन कम देना पड़ता है, चलो इसमें ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन इसमें मत रहना दोस्तों, मार्जिन कम देना पड़ता है। जो क्रूड ऑयल की हालत हुई थी वो आप जानते हो, मार्जिन तो कम देना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार उल्टी चाल पकड़ ली आपसे तो ये जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फंसा देगा कि आप पूरी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी बात जो है वो खास ध्यान से सुनना। और कभी कभार मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों कि जहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना है, कोई ट्रेड ना ही लेना है, और ट्रेड ना लो उसमें हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेड लोगे तो आपको एसएल तो हिट होना ही होना है। जैसे कि लास्ट वीक में हुआ, मैंने बताया, वैसे आपने अपने आप ट्रेड किए होंगे, 10 ट्रेड किए होंगे, उसमें से 7 या 6 से 7 ऐसे होंगे कि जिसके अंदर आपको नुकसान ही हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पर कोई ट्रेंड ना हो, वहाँ पर हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए, उसको देखना है, उसको सुनना है, उसको समझना है बस कि क्या कर रहा है। और दूसरी बात, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसका ट्रेंड नहीं होगा, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि जब आइदर साइड की एक बड़ी चाल आ जाएगी, ऊपर या नीचे की, तब वो जो है वो आपको हमेशा पैसा ख़त्म करवाने का ट्राई करेगा, कभी ऊपर ले जाएगा कभी नीचे ले जाएगा, ठीक है। जो है वो ऊपर नीचे की जर्नी करवाएगा, जैसे लास्ट वीक में किया। आपको ऐसा लगा कि चलो भाई अभी तो 132 आ गया, चलो चलो अभी तो बाय कर लेते फटाफट, ये तो 140 चला जाएगा। आप बाय करो, 135 आए, 136 आए, और अगर आपने बुक ना किया हो तो सीधा ये 129। मतलब आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाना होता है। अगर आप रुके तो गए, ठीक है। और आपको डबल नुकसान कब होता है, जब जैसे कि मान लेता है, एग्जांपल लेता हूँ, 134 के ऊपर आपने बाय किया, 135, 135, 50 गया, फिर वहाँ से वो नीचे आया,
और आपने क्या किया कि 134 पे जो आपने बाई किया था तो 133 का एसएल लगाया, आपने एसएल काट दिया, उसने वहाँ से नीचे गया वो 131 और वापस वहाँ से बाउंस लेके फिर से ऊपर आ गया और ऊपर आया तो 136 चला गया 135 से, तो फिर आप क्या करोगे, फिर से बाय करोगे, फिर से वो नीचे आएगा। मतलब आप जब भी बाय करोगे या जब भी सेल करोगे तब भी क्या करेगा, ये आइदर साइड की मूवमेंट आपको दिखाएगा। और आपने पूरे वीक में अगर ध्यान दिया हो तो यही किया है इसने, ठीक है, जिसके बारे में मैंने हमारी जो पेड सर्विस है, हमारी फीस तो आप सब लोग जानते ही हो 999 दोस्तों, 999 रुपये में आपको पूरा एक महीने में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर चारों की कमोडिटी के बारे में मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर अपडेट देता हूँ कि कहाँ पर हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जहाँ पे मुझे वेट और वॉच लगे सिचुएशन तो मैं बता देता हूँ कि भी ट्रेड नहीं करना है। और ये बात जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों जंगल में शेर जो होता है ना, शेर जंगल का राजा, वो भी अपना शिकार पकड़ने से पहले उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे फॉलो करता है और जब उसको सही मौका मिले तब वो शिकार करता है। ठीक है, वो तो जंगल का राजा है, ऐसे नहीं चल पड़ता कि चलो मैं तो जंगल का राजा हूँ, चलो मेरे सामने आ जाओ, तो कोई नहीं आता। तो जब जंगल का राजा हो गए उसको ऐसी सिचुएशन है, तो हम तो दोस्तों एक नॉर्मल ट्रेडर है, हमें भी जैसे वो शेर हिरन को फॉलो करता है वैसे हमें मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। जब वो सही मौके का इंतज़ार करता है शेर, हमें भी सही मौके का इंतज़ार करना है बाई या सेल के लिए। ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है। अगर ट्रेडिंग की आदत लग गई है तो जल्दी से जल्दी सुधार लेना, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 110 जाएगा, वहाँ जाने के बाद देखना पड़ेगा कि वो वहाँ से नीचे जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, मार्केट में तो ऐसी खबर चल रही है, कोई बोल रहा है कि 100 आएगा, कोई बोल रहा है 90 आएगा, कोई बोल रहा है 80 आएगा। अभी तो मैं वो सब नहीं मान रहा कि वहाँ आएगा नहीं आएगा, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा कि वो लोग गलत है। मुझे जब दिखेगा तब मैं मानूंगा। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बार 110 आएगा, 110 के बाद हमें चेक करना पड़ेगा, शायद वो उससे नीचे जा सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। 100 तक जा सकता है ऐसा तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन 100 के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी दोस्तों जो है वो खास ध्यान से रखना है। ये सारी बात अभी जो मैंने आपको 4-5 मिनट जो समझाई है वो अपने दिमाग में बिठा लो, समझ लो बहुत ही अच्छे से। जब इधर साइड का ट्रेंड बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 110 से उसने जो स्टार्ट किया था तो लगभग 145 के आसपास उसने जो है वो हाई लगाया, 144.45 के आसपास। तो मतलब दोस्तों 33% की चाल हुई, 30% की चाल हुई। कोई कॉमोडिटी के अंदर या कोई भी स्टॉक के अंदर या कोई भी चीज़ के अंदर 30% की अगर मूवमेंट आ जाए तो फिर वो हमेशा एक जगह पे जाके रुकता है। ये मार्केट का नियम है, इसका रूल है। ठीक है, ये आपको समझना है। अगर आप नए हो तो आपको धीरे धीरे इसको समझना पड़ेगा, तो आपका फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि लास्ट 2 वीक में फ़ायदा हुआ और ये वीक के अंदर सारा पैसा वो अपना ले गया। ठीक है, मतलब आपकी सिचुएशन क्या हुई, जहाँ थे वहाँ के वहाँ रुके। तो मैंने ग्रुप के अंदर पहले दिन और दूसरे दिन जब हमने ट्रेड किया तो हमारा एसएल हिट हुआ। मैं ये भी नहीं बता रहा दोस्तों कि हमेशा मैं अपनी तारीफ़ करूं, जो चीज़ है वो है। लास्ट 2 वीक ऐसे थे कि जिसके अंदर हमें 18-20 पॉइंट का फ़ायदा हुआ 2 वीक में कंटिन्यू। लेकिन लास्ट वीक के अंदर ये जो भी हमारा करंट है उसके अंदर सिचुएशन ऐसी हुई कि मंडे को हमने 2-3 ट्रेड डाले, वहाँ पर एसएल हिट हो गया 1-1 पॉइंट 1.5 पॉइंट का। दूसरा दिन ट्यूसडे को भी ट्रेड डाला तो भी एसएल ले गया। तो मुझे समझ आ गया कि भाई अब ये जो है वो पूरा वीक ऐसे ही निकालेगा। तो मैंने सभी मेंबर को बता दिया कि भाई नेचुरल गैस में अब हो सके तो ये वीक के अंदर ट्रेड मत करो, वेट एंड वॉच करो, कोई अच्छा मौका दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और मुझे लास्ट में फिर वेडनेसडे को और थर्सडे फ्राइडे को एक अच्छे ट्रेड मिले। ठीक है, कल फ्राइडे को बहुत ही अच्छा दो ट्रेड मिले। तो जो आगे मंडे ट्यूसडे का जो लॉस उनका हुआ था वो कवर हो गया। तो ये वीक जो था वो न्यूट्रल हुआ। और मार्केट में दोस्तों ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल भी रहते हो ना ऐसी सिचुएशन में तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर आप अगर 0-0 हो, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप किसी को पूछोगे तो पता चलेगा कि जो है वो तो लॉस करके बैठा, आगे जो फ़ायदा था वो तो दे के बैठा। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम हमें फ़ायदा ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉस कभी नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है।
तो मैं हमारी जो चैनल है उसका जो एप्लीकेशन है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नाम का, ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो 999 रुपीज़, खाली 999 रुपये में। अब सोचो कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि भाई आपको काम नहीं करना है, मैं अगर आपने एक लाइन के अंदर मैंने इतना बता दिया, अगर आप वो भी काम नहीं करते हो और अगर आप लॉस से बच जाते हो तो भी आपको फ़ायदा ही है ना। और ट्रेड तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सही मौके का इंतज़ार करता हूँ। अगर सही मौका मिले तो हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच, शांति से देखना है। अब चीज़ क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी दोस्तों। अब अगर ये 127 के नीचे रुका, क्योंकि जो ऊपर नीचे काम करना था वो हो गया है, और ये बात भी मैंने ग्रुप के अंदर बता दी थी कल परसों में कि भाई अब इसका जो काम है वो हो गया। 2 से 3 दिन के अंदर ये जो है वो कोई भी एक साइड की बड़ी चाल पकड़ने वाला है। ये बात जो है वो मैंने ग्रुप के अंदर बता दी थी, तो आप जो है वो अलर्ट रहना, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं कि मैं उनको बोलता हूँ कि ट्रेड नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कर लेते हैं। अच्छी बात है, अगर उनको कोई डाउट हो तो पूछ लेते हैं, मैं उनको आंसर भी देता हूँ, ट्राई भी करता हूँ कि भाई, और मेरा मानना ये है कि भाई हो सके तो ट्रेड दूर रहे करने से अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अब ट्रेंड दोस्तों कैसा है, 127 के नीचे मैंने बता दिया, 123, 121, 118। पोजिशनल अगर आपको सेल करना हो तो 132 का जो है वो अभी एसएल बन रहा है मुझे जो अभी दिख रहा है इसके हिसाब से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे अभी मंडे ट्यूसडे को एक आध बार कर ले, शायद करे, क्योंकि अभी 50-50 पॉसिबिलिटी हो गई है। और अगर ये 127 के नीचे गया और वापस 127 के ऊपर आएगा तो फिर एसएल काट के जाएगा, ये बात ध्यान से देखना। अगर 127 के नीचे अगर गया और वापस ये पलट के ऊपर आया तो एसएल आपका खा के जाएगा, तो आपको 127 के ऊपर जैसे ही जाए तो निकल जाना है, और वापस जब 127 के नीचे आए तो फिर से शॉर्ट करना है, ठीक है। 127 ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वेट करना तो 128, 129 तक कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करना। वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है कि उसका कोई भी एक साइड का ट्रेंड जो है वो आ जाएगा, आइदर ऊपर या नीचे। कंफर्मेशन कब आएगा, तो 127 के नीचे रुका तो ये नीचे जो है वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो दोस्तों मैंने आपको बताई है, वीडियो को 1-2 बार सुनना, और ट्रेडिंग की आदत हो तो प्लीज़ दूर रहना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले कि जिनको बहुत बड़ा जो है वो लॉस भी हो गया यही वीक के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि हो सके तो ऐसी सिचुएशन में दूर रहो, लेकिन अभी कोई लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर एक ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी ऊपर या नीचे, वो देखना पड़ेगा, कि लाइव मार्केट में मुझे पता चलेगा। अभी तो मार्केट बंद है तो रोज़ रोज़ तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, और अगर आपको जुड़ना हो तो मोस्ट वेलकम, हमारी एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, इंट्राडे इन्फॉर्मेशन वीडियो, वो वीडियो आप ओपन करो, उसमें स्टेप फॉलो करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और आप फीस पे करके जो है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बात मुझे बतानी थी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर को मुझे भी ये बताना था, और बहुत सारे ट्रेडर की भी ये परेशानी थी कि उनको यही था कि भाई हमें तो नेचुरल गैस में ट्रेड करना ही करना है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले कि सर मैं आज ट्रेड क्यों नहीं लिया। तो कोई सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों कि जिसमें कुछ ना करे उसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। कल फ्राइडे के दिन मैंने 2 ट्रेडर बताए, तो जहाँ पर होता है मेरा तो हमेशा यही रहता है कि भाई आपको फ़ायदा हो, मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो। लेकिन जब मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं करना है तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, आपको ये सोचना है, कोई तो कारण होगा कि मैं मना कर रहा हूँ। बाकी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका एसएल जाए तो जाए, मुझे क्या पड़ी है आपकी। लेकिन मैं हमेशा दोस्तों जो यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी एप्लीकेशन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए, वो सबका मैं यही ट्राई करता हूँ दोस्तों कि आप जो है वो नुकसान कम करो और फ़ायदे के ऊपर जाओ, ठीक है। तो मैं जो लोग हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं या कोई भी रीज़न से जुड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी मर्जी है, तो उनके लिए मैंने ट्रेंड बता दिया। 127 के नीचे ख़राब है, 118 जा सकता है, एसएल आ रहा है 132 के आसपास का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि टारगेट क्या होते हैं उसके बारे में। नंबर 1 जो टारगेट है दोस्तों अभी नेचुरल गैस के लिए जो आपको अभी ध्यान रखना है वो है 131 का लेवल, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। 131 का जो लेवल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम आप मान के चलो कि इसका जो ट्रेंड है वो डिसाइड हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार नीचे चला जाएगा, ठीक है, या इसने अभी जो है वो काम कर लिया है, ऊपर का जो करना था वो अब एक बार नीचे जाना चाहिए। शायद मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं एक
पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अभी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो जो है वो ग्रुप के अंदर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। 133 जो है वो फाइनल हमारा टारगेट है। अगर ये जाता है तो मैंने बताया 132 का एसएल आ रहा है, 132 133 का जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो अगर क्रॉस करता है तो हमें देखना पड़ेगा। बाकी 133 जो है फाइनल हमारा टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो 136 139 जो है वो पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वो मैंने आपको नेचुरल गैस के सपोर्ट और टारगेट आपको बता दिए हैं दोस्तों, लेकिन खास ध्यान से सुनना, ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना है और अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो कैपिटल है, उसके हिसाब से ही धीरे धीरे जो है वो आपको काम करना है, ठीक है। रातों रात कोई ये मार्केट के अंदर करोड़पति हो नहीं सकता, और अगर हो गया तो उसको करोड़पति से करोड़पति होने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग की आदत है तो, बात ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग की कभी आदत मत करो। ये एक बिजनेस है, इसको एक बिजनेस की तरह लो, और इसमें अगर इंट्राडे में हमें 1% 1.5% मिल जाए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि बैंक के अंदर तो अभी 6% साल का इंटरेस्ट है। अगर आप इंट्राडे में 1% कमा लेते हो, ऐसे 6 दिन कमा लेते हो अच्छे से, तो भी पूरे साल का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। बड़े से बड़ा बिजनेस जो है वो भी 2-4-5% का मार्जिन होता है उसका, अगर आप देखते होंगे कंपनियों के रिजल्ट और हो। तो हम तो जो है वो बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे पास, लेकिन पेशेंस ज़रूरी है दोस्तों। धीरज जो है वो आपको खास ध्यान में रखनी है, एकदम शांति से काम करना है, मौका मिले तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। रोक के शांति से देख के फिर ही काम करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ जो बतानी थी वो बता दी। आप वीडियो जो है वो ध्यान से सुनना, एक बार रिपीट करके सुनना, जो मैंने बीच में बात बताई है वो आपके लिए खास काम में आएगी, और इसकी आदत बिल्कुल मत लगने देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये MCX प्राइस के बारे में मैंने बताया दोस्तों। अब हम बात करते हैं डॉलर टर्म प्राइस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप जो है वो लाइक का बटन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि डॉलर टर्म प्राइस के अंदर उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसके बारे में। सो नंबर 1 सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर द नेचुरल गैस इज फ्रेंड्स नाउ 1.685. Okay, it's a very important support for the natural gas. Okay, if natural gas can sustain below this level, then we may see some sharp fall up to 1.635 level. Okay, and it's our final support for the natural gas for the next week, which is the 4th week of July. Okay, if this support can break and sustain below this price, then we may see 1.610 level to 1.550 level. Okay, and according to my personal opinion friends, there is a high probability that we may see previous low, okay, or around that area we can touch or retrace, or we can see that area which is previous low. Okay, so remember these things in your mind. If we break 1.635, which is our final support, after a breaking we can see sharp fall. Okay, so now discuss about the target price. So number 1 target for the natural gas is friends 1.740 level. Okay, 1.740 is a very important target for the natural gas. If natural gas can sustain this level and closed above this price, then we can see above level, and next target if sustain 1.740, next target is 1.775 level, and it's our final target for the natural gas for the next week. And if by any reason natural gas can sustain this level, then we can see 1.810 to 1.850 level. Okay, so my personal opinion friends, and according to my chart trading, if natural gas can
break and sustain below price 1.685, then there is high probability that we see 1.635. After breaking and closed below this price 1.635, we can see sharp fall up to 1.610 to 1.550. Remember these things. Okay, thanks for watching this video.